हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था, उसका क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि आप जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको इससे पहले वाली वीडियो प्रोवाइड कर दी है, पहले वाले क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड कर दी है। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 का। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/70। हमसे इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, मैक्सिमम नंबर हमें बताना है डिजिट्स की जो कि रिपीटिंग ब्लॉक में आए। ठीक है, रिपीटिंग ब्लॉक यानी मतलब जैसे हमारे पास ये 6.7568 है ना। अगर इस पे आपका बार है तो हम इसको बोलेंगे रिपीटिंग ब्लॉक। क्योंकि क्या रिपीटिंग ब्लॉक इसलिए क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा। 7568 है ना, आपको ये तो पता ही है। तो इसलिए हम इसको रिपीटिंग ब्लॉक कहते हैं। तो हमें यही रिपीटिंग हमें डिवाइड करना है 1 को 17 से, मतलब 1 को 17 से डिवाइड करना है और हमें पता लगाना है कि कितने रिपीटिंग ब्लॉक होंगे। ठीक है, हमें डिवीजन करना है, लॉन्ग डिवीजन। तो आपको जैसा कि दिख रहा है, मैंने यहाँ पर 17 का टेबल लिखा है। आप सोचोगे 17 का टेबल तो इजी है, पर जब आप 1/17 को डिवाइड करोगे ना तो ये बहुत लंबा जाता है। ठीक है, तो इसमें गलतियों के चांसेस होते हैं। तभी मैं भी आपसे, अगर आपके एग्जाम में आता है बाय चांस, तो आप भी अपने साइड में 17 का टेबल ज़रूर लिखना। वो सेफ साइड के लिए है। अगर आपको आता है तब भी आप लिखना। ठीक है, गलत नहीं तो एक भी गलत हुआ तो आपके पूरे नंबर चले जाते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। ऐसे हमें डिवाइड करना है 1/17 को। जैसे कि आप नॉर्मल डिवाइड करते हो, आपको डिवाइड तो आता ही है। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करते हैं? 1 को अंदर रखते हैं, 17 को बाहर। ठीक है, अब सोचो कि 1 जो है वो तो 17 की टेबल में आता ही नहीं, तो हमने पॉइंट लगा लिया, पॉइंट लगा के 0 हो गया। तो 10 17 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो हमने एक और 0 लगा लिया, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, अब देखो 17 की टेबल में 100 से नीचे कौन सी वैल्यू है? 85 है ना। कितनी बार में? 4 बार में, 5 बार में। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ आएगा 5 बार में कितना आया? 85। फिर हम क्या करते हैं? डिवाइड में माइनस करते हैं। अब माइनस करो, कितना आया? 15 है ना। अब 15 से 17 की टेबल में आता ही नहीं, तो हमने क्या करते हैं? हम 0 लगा लेते हैं। अब देखो 150 से नीचे कोई वैल्यू है 17 की टेबल में? 136, 8 टाइम्स में ना, तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 136 आ जाएगा। माइनस करो, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 14 आया। ठीक है, 14। अब 14 to 70 के टेबल में आता ही नहीं, फिर हमने 0 लगा लिया। अब फिर हमारा 8 टाइम्स में आएगा 136 है ना। फिर माइनस करो, 4 आया, 4 तो अब आता ही नहीं है ना। 17 टेबल में हमने एक 0 लगाया। क्या 40 आता है 17 की टेबल में? नहीं आता, उससे कम क्या आता है? 2 टाइम्स में 34 आता है। फिर यहाँ 6 आया माइनस करके। फिर हमने यहाँ एक 0 लगाया क्योंकि 6 तो आता ही नहीं, 60 हो गया। तो अब 70 की टेबल में 60 से नीचे कौन सी वैल्यू आती है? 51 आता है। कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में 51 आएगा, तो 9 हमारा आया। ठीक है, फिर हमने एक और 0 लगा लिया क्योंकि 9 भी नहीं आता। जैसे आप नॉर्मल डिवाइड करते हो वही कर रहे हैं। फिर आप देखो 85 आएगा। ठीक है, 5 टाइम्स में 85
कितना आया, माइनस करो 5, फिर 0 लगाया, 50 आया। अब देखो 50 से नीचे कौन सी वैल्यू, 2 टाइम्स में 34 आएगा। ऐसे आपको जल्दी कैलकुलेशन भी हो जाएगी। ऐसे आपको थोड़ा आपने गलती से गलत टेबल पढ़ दिया तो आपको पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए आप टेबल साइड में लिखो, ठीक है। फिर यहाँ क्या आएगा, 6 मेथड 16, ठीक है। हाँ 16, तो ये 160 हो गया, 160, तो 160 से नीचे 153 आता है 9 टाइम्स में, 153। अब इसको अब मैं यहाँ कर रहा हूँ इसके आगे, ठीक है। यहाँ पर 153, आपके पास पेज है तो आप और नीचे कर सकते हो, नहीं तो आप भी साइड में कर सकते हो। 153 आया, 160 में से 153 गया तो 7 आया, ठीक है। 7 तो आता ही नहीं, हमने इसको 70 बनाया। अब 70 देखो, 70 से नीचे कौन से में आता है, 4 टाइम्स में, 1 2 3 4, 68 आएगा। 4 टाइम्स में 68, माइनस करो 12, सॉरी 2, ठीक है, 2 आया। फिर हमने देखा कि ये तो 70 टेबल में आता नहीं, हमने 0 लगा लिया, 20 हो गया। तो 1 टाइम्स में आएगा 17, 3 आया, माइनस करो 3 आया, है ना, तो 30 हो गया। अब 17 बन जा 17, फिर आया 13, एक टाइम 100 0 लगाया। 130 से नीचे कौन सी वैल्यू आती है, 119, कितने टाइम्स में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 टाइम्स में, 7 टाइम्स में 119, माइनस करो कितना आया, 11, है ना। फिर एक 0 आया। 110 से नीचे कौन सा आता है, 102, कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में, ठीक है, 6 टाइम्स में 102 आया, माइनस करो। अब जब डिवाइड करो तो आप करते जाओ बस, ठीक है। टेबल देखते देखते 8 आया, 80 हो गया। फिर 80 से नीचे क्या आएगा, 68, 4 टाइम्स में 68, माइनस 2 1 12, ठीक है, ये 120 हो गया। फिर 7 टाइम्स में आता है 119, ठीक है, तो 120 माइनस 119, हमारा रिमाइंडर आ गया 1, फाइनली 1 आया। देखो इतना लंबा हमें डिवाइड करना पड़ा, इसलिए मैंने टेबल लिखा कि अगर आपका इस क्वेश्चन में एक भी हल्का सा भी गलत हुआ है ना, तो पूरा आपका गलत हो जाता, ठीक है, इसीलिए मैंने ये किया टेबल। पर मुझे एक चीज और आपको बतानी है कि यहाँ पर तो हमसे पूछा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स भी बतानी है ना, तो यहाँ इतने भी पूरे पे बार आएगा। ये आपको कैसे आया है बार, क्योंकि हमारे यहाँ ये बार बार अब रिपीट ही होगा ना, ठीक है, 0 से ये बार बार रिपीट ही तो होगा आगे, कि 1 आया, 1 से हमने स्टार्ट किया था, 1 आ गया दोबारा, है ना। अब सोचो ये तो 100 है, तो आप 0 0 लगाओगे तो यहाँ एक 0 आएगा ना, तो ये वही वाला दोबारा से फिर वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि कितने डिजिट, अब देख लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा 16 डिजिट। तो इस क्वेश्चन में और तो कुछ बताना है नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम चांसेस आने के, ना कि बराबर, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, पर सेफ साइड के लिए स्किप तो कर सकते हो आप, इसमें कोई नो इम्पोर्टेंस। अगर सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, डिवाइड डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है।
आपको डिवाइड करना आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो इजीली। अगर आपको डिवाइड नहीं करना आता तो आप पहले मेरे डिवाइड वाली शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो भी देख सकते हो, उसके बाद आप ये सॉल्व करो, है ना। आपको डिवाइड आता है तो आप ये इसको स्किप कर दो, ठीक है। थैंक यू। अब आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।